हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेलोफाई बुक पर। दोस्तों, आप में से कितने लोग रोज ऑफिस जाते हैं, सुबह घड़ी देखकर भागते हैं, रास्ते भर सोचते हैं कि आज का दिन कैसे बीतेगा, और फिर ऑफिस पहुंचकर बस यही इंतजार करते हैं कि कब शाम हो और घर लौटें। अब सोचिए, आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें देखकर हर कोई कहता है, वाह, ये तो कमाल के इंसान हैं, इनके बिना काम ही नहीं चलता। ये लोग न सिर्फ अपने काम को दिल से करते हैं, बल्कि मुश्किल कामों को भी आसानी से संभाल लेते हैं। इनका रवैया अलग होता है। ये काम से भागते नहीं हैं, बल्कि काम को अपनाते हैं। ऐसे लोग ही कहलाते हैं लिंचपिन, यानी वो लोग जो अपनी कंपनी, अपनी टीम और अपने काम के लिए इतने जरूरी हो जाते हैं कि उन्हें रिप्लेस करना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस समरी में हम बात करेंगे लिंचपिन कौन होते हैं, आम कर्मचारी और लिंचपिन में क्या फर्क है, लिंचपिन बनने के लिए हमें कौन सी आदतें, सोच और व्यवहार अपनाना चाहिए, और आखिर क्यों लिंचपिन बनना हमारे करियर और जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, लिंचपिन बाय सेथ गोडिन। क्यों सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाले रिप्लेस हो जाते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहां सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं। हर वर्कर रोज सुबह आता है, मशीन चलाता है और शाम को घर चला जाता है। उनका काम है सिर्फ वही करना जो सुपरवाइजर कहे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब कंपनी को एक दिन लगता है कि क्यों ना ये सब काम मशीनों से करवाया जाए, क्योंकि मशीनें थकती नहीं, छुट्टी नहीं लेती और ज्यादा तेज काम करती हैं। कंपनी मशीनें ले आती है और देखते ही देखते आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं। सोचिए, उन वर्करों का क्या कसूर था? उन्होंने तो वही किया जो उन्हें कहा गया था। लेकिन दोस्तों, यही सच्चाई है। अगर आपका काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है तो आप कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं। आपको मशीन, कोई सस्ता कर्मचारी या किसी दूसरे देश का वर्कर आसानी से रिप्लेस कर सकता है। आज दुनिया में यही हो रहा है। अमेरिका की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और वही काम अब चाइना और इंडिया में हो रहा है, क्योंकि वहां मजदूरी सस्ती है। यानी अगर आपका काम सिर्फ आओ, काम करो और चले जाओ वाला है, तो कहीं ना कोई आपको रिप्लेस कर देगा। लेकिन अब सोचिए, उसी फैक्ट्री में एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मशीन चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मशीन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए तरीके सोचता है। कभी वर्करों को मोटिवेट करता है, कभी छोटे छोटे इनोवेशन करता है। अब बताइए, क्या ऐसे इंसान को मशीन रिप्लेस कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वर्कर नहीं है, वो है लिंचपिन। लिंचपिन की पहचान दोस्तों, लिंचपिन हर जगह मिलते हैं, चाहे वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हो या किसी छोटी दुकान पर काम करने वाला सेल्समैन। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप जूते खरीदने किसी दुकान पर गए। वहां दो सेल्समैन हैं। पहला सेल्समैन बस वही करता है जो उसे बोला गया है, जूते दिखाता है, दाम बताता है और कहता है, सर ये लीजिए। दूसरा सेल्समैन आपको मुस्कुराकर स्वागत करता है, आपसे पूछता है, सर आपको कैजुअल पहनने के लिए चाहिए या पार्टी के लिए? फिर आपके बजट और स्टाइल को देखकर आपको इतने अच्छे ऑप्शंस दिखाता है कि आप बिना जूते खरीदे वहां से निकल ही नहीं सकते। और अगली बार भी आप उसी दुकान पर जाते हैं और उसी सेल्समैन को ढूंढते हैं। अब सोचिए, क्या उस दुकान का मालिक इस सेल्समैन को आसानी से रिप्लेस कर पाएगा? कभी नहीं। यही फर्क है एक नॉर्मल एम्प्लॉई और एक लिंचपिन में। नॉर्मल एम्प्लॉई वही करता है जो उसे बोला गया है, लेकिन लिंचपिन अपने काम में अपना दिल, दिमाग और क्रिएटिविटी लगाता है। लिंचपिन अपने काम को आर्ट की तरह करते हैं। उनकी वजह से कंपनी ग्रो करती है, कस्टमर खुश रहते हैं और उनकी खुद की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लिजर्ड ब्रेन और डर। अब सवाल यह है, अगर लिंचपिन बनना इतना फायदेमंद है तो हर कोई लिंचपिन क्यों नहीं बनता? इसका जवाब है डर। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे सेथ गोडिन कहते हैं, लिजर्ड ब्रेन। यह दिमाग का वही पुराना हिस्सा है जो हजारों साल पहले इंसानों को जिंदा रहने में मदद करता था। यानी जब जंगल में शेर दिखता था तो यही लिजर्ड ब्रेन हमें भागने का संकेत देता था। आज शेर तो नहीं है, लेकिन लिजर्ड ब्रेन अभी भी जिंदा है। अब यह हमें रोकता है, अरे प्रेजेंटेशन मत दो, लोग हंसेंगे। नया आइडिया मत बताओ, बॉस डांटेगा। नई चीज मत आजमाओ, फेल हो जाओगे। दोस्तों, यही डर हमें एवरेज एम्प्लॉय बनाए रखता है। यही डर हमें लिंचपिन बनने से रोकता है। लिंचपिन की असली ताकत डर
और लिजर्ड ब्रेन। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब भी हमें कोई नया काम करना होता है, जैसे किसी मीटिंग में आइडिया शेयर करना, स्टेज पर बोलना या बॉस से कुछ अलग सोचकर कहना, तो हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। ये डर हमें रोकता है, कहता है चुप रहो वरना हंसी उड़ जाएगी। सेठ गॉडिन कहते हैं कि यह डर आता है हमारे लिजर्ड ब्रेन से। लिजर्ड ब्रेन हमारे दिमाग का वही हिस्सा है जो हजारों साल पहले हमें जंगली जानवरों से बचाने में मदद करता था। उसका काम है हमें सुरक्षित रखना। लेकिन आज के समय में वही दिमाग हमें नई चीजें करने से रोक देता है। आप जब अपने बॉस को नया आइडिया देने वाले होते हैं, लिजर्ड ब्रेन कहता है मत बोलो, कहीं मना कर दिया तो। जब आप नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, लिजर्ड ब्रेन कहता है मत करो, कहीं असफल हो गए तो। यानी असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारा डर है। डर को हराकर आगे बढ़ना। अब सवाल यह है कि हम इस डर को कैसे हराएं। सेठ गॉडिन कहते हैं डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, डर को महसूस करो और फिर भी आगे बढ़ो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आप डरेंगे ही, लेकिन लिंचपिन बनने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। डर के बावजूद बोलने का नाम है हिम्मत। मान लीजिए आप अपना क्रिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। आपका दिमाग कहेगा लोग हंसेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्च करते हो तो आप लिंचपिन बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हो। डर से भागो मत, डर को साथी बनाओ। काम में इमोशन और आर्ट डालना लिंचपिन बनने का अगला राज है। अपने काम में दिल और कला डालना। सोचिए, एक रेलवे स्टेशन का अनाउंसर और एक रेडियो जॉकी दोनों बोलते हैं, लेकिन फर्क क्या है? अनाउंसर बस मशीन की तरह घोषणा करता है ट्रेन नंबर एयरवा 345 प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी, लेकिन अपने हर शब्द में जोश, ऊर्जा और क्रिएटिविटी डालता है। सिर्फ काम नहीं करता, वह आर्ट करता है। लिंचपिन अपने काम को आर्ट की तरह करते हैं। वो अपने काम को दूसरों से जोड़ते हैं, क्योंकि असली काम वही है जिसमें इंसानियत और इमोशन हो। काम को पूरा करना और डिलीवर करना। दोस्तों, दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है। हर किसी के पास हजारों आइडिया होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि आर्टिस्ट अपना काम पूरा करते हैं। सेठ गॉडिन कहते हैं शिप करो, यानी काम को डिलीवर करो, लॉन्च करो, खत्म करो। पिकासो ने 50,000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई थीं। उनमें से सिर्फ कुछ ही मशहूर हुईं। लेकिन अगर वो सिर्फ सोचते रहते और पेंटिंग पूरी न करते तो आज उनका नाम कोई नहीं जानता। आज के दौर में बहुत से लोग बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, किताब लिखने की सोचते हैं, यूट्यूब चैनल बनाने की सोचते हैं, लेकिन सोचकर ही रह जाते हैं। लिंचपिन वो होता है जो सोचने के साथ साथ काम को पूरा भी करता है। गिफ्ट देने की ताकत लिंचपिन की सबसे खूबसूरत आदत है, गिफ्ट देना। अब गिफ्ट का मतलब सिर्फ भौतिक चीज नहीं है। गिफ्ट मतलब अपना टैलेंट, अपना समय और अपनी ऊर्जा दूसरों को देना, बिना किसी उम्मीद के। एक शिक्षक जब अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि जिंदगी की सीख देता है, वह गिफ्ट है। एक डॉक्टर जब मरीज से सिर्फ इलाज नहीं करता बल्कि मुस्कुराकर बात करता है, वह गिफ्ट है। एक यूट्यूबर जब अपने दर्शकों को दिल से मूल्यवान कंटेंट देता है, वह गिफ्ट है। याद रखिए, गिफ्ट हमेशा लौट कर आता है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन वक्त के साथ लोग आपको याद रखते हैं, आपका नाम बनता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। रिश्ते, नेटवर्क और लिंचपिन का प्रभाव लिंचपिन कंपनी को जोड़ने वाली चाबी है। दोस्तों, लिंचपिन सिर्फ अपना काम अच्छे से नहीं करता बल्कि वह टीम और कंपनी को जोड़ने का काम भी करता है। सोचिए, किसी मशीन में एक छोटी सी पिन होती है जिसे हम लिंचपिन कहते हैं। अगर वो पिन निकल जाए तो पूरी मशीन रुक जाती है। ठीक वैसे ही किसी कंपनी में भी कुछ लोग होते हैं जिनके बिना काम अधूरा है। ये लोग मैनेजर भी नहीं होते, बॉस भी नहीं होते, लेकिन टीम को एक साथ बांध कर रखते हैं। ऑफिस में ऐसा व्यक्ति जो सबके बीच पुल बन जाता है, वही असली लिंचपिन है। जब टीम में झगड़ा हो तो वही शांति दिलाता है। जब नया प्रोजेक्ट आता है तो वही सबको प्रेरित करता है। यानी लिंचपिन सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि कनेक्टर बन जाता है। रिश्तों और नेटवर्क की ताकत सेठ गॉडिन कहते हैं, आज के समय में नेटवर्क ही असली पूंजी है। डिग्री या सर्टिफिकेट से ज्यादा मायने रखते हैं आपके रिश्ते और कनेक्शन। लिंचपिन अपनी कंपनी में रिश्ते बनाता है। वह सिर्फ काम का नहीं बल्कि इंसानों का भी ख्याल रखता है। वह सुनता है, समझता है और मदद करता है। याद रखिए,
लोग आपके टैलेंट से ज्यादा आपकी फीलिंग्स को याद रखते हैं। आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया, यही आपकी असली पहचान है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ऑफिस में दो लोग हैं। पहला बहुत टैलेंटेड है लेकिन हमेशा गुस्से में रहता है। दूसरा औसत टैलेंटेड है लेकिन सबकी मदद करता है, हंसकर बातें करता है। लंबे समय में लोग किसे ज्यादा महत्व देंगे? बिल्कुल सही, दूसरे को, क्योंकि इंसानियत और रिश्ते ही असली पूंजी हैं। औसत कर्मचारी वर्स लिंचपिन। अब एक बड़ा सवाल, जब हर कोई लिंचपिन बन सकता है तो ज्यादातर लोग क्यों नहीं बनते? वजह है औसत मानसिकता। ज्यादातर लोग सोचते हैं बस नौकरी बची रहे, सैलरी मिलती रहे, ज्यादा मेहनत क्यों करें? लेकिन लिंचपिन सोचते हैं मैं इस कंपनी के लिए अनिवार्य कैसे बनूं? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा काम दूसरों से अलग दिखे? औसत कर्मचारी सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा? लिंचपिन सोचते हैं मैं क्या दे सकता हूं? और यही फर्क उन्हें रिप्लेस होने से बचाता है। ऑटोमेशन और मशीनों का जमाना दोस्तों, आज की सबसे बड़ी हकीकत है मशीनें और टेक्नोलॉजी बहुत से काम इंसानों से बेहतर करने लगी हैं। फैक्ट्री में पहले इंसान काम करते थे, अब रोबोट कर रहे हैं। पहले बैंक में लंबी लाइनें लगती थीं, अब एटीएम और मोबाइल ऐप ने यह काम आसान कर दिया। पहले टाइपिस्ट जरूरी थे, अब कंप्यूटर ने उनकी जगह ले ली। तो सवाल यह है, अगर आपका काम मशीन से हो सकता है तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी? यहीं पर फर्क पड़ता है लिंचपिन बनने से। लिंचपिन का काम मशीनें नहीं कर सकती। इंसानियत, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, रिश्ते और नेटवर्क और आर्ट, यानी मशीनें दोहराए जाने वाले काम कर सकती हैं, लेकिन दिल से किया गया आर्ट सिर्फ इंसान ही कर सकता है। लिंचपिन बनने का रास्ता, अपनी सोच बदलो। लिंचपिन बनने का पहला कदम है सोच का बदलाव। औसत कर्मचारी सोचता है बस सैलरी मिलती रहे, मुझसे जो कहा गया है वही करूं। लेकिन लिंचपिन सोचता है मैं कैसे एक्स्ट्रा वैल्यू दे सकता हूं? मैं ऐसा क्या करूं जो फर्क पैदा करे? याद रखिए, सोच ही पहचान बनाती है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपके काम में भी वही झलकेगा। जिम्मेदारी उठाओ लिंचपिन बनने का दूसरा कदम है जिम्मेदारी लेना। ज्यादातर लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन लिंचपिन कहते हैं मैं करूंगा। मान लीजिए आपकी टीम में कोई मुश्किल काम पड़ा है, सब कह रहे हैं ये असंभव है। अगर आप आगे बढ़कर कहते हो मैं कोशिश करता हूं, तो आप लिंचपिन की तरफ बढ़ रहे हो। जिम्मेदारी लेने वाले लोग हमेशा अलग दिखते हैं। क्रिएटिव बनो, सेठ गोडिन कहते हैं हर इंसान क्रिएटिव पैदा होता है, लेकिन स्कूल और समाज हमें सिखाते हैं कि बस वही करो जो कहा जाए। बच्चे जब ड्राइंग करते हैं तो अलग अलग रंग भरते हैं, लेकिन स्कूल कहता है पेड़ हरा ही होना चाहिए, आसमान नीला ही होना चाहिए। धीरे धीरे हमारी क्रिएटिविटी दब जाती है। लिंचपिन बनने के लिए अपनी रचनात्मकता वापस लाओ, नए आइडिया सोचो, पुरानी चीजों को अलग अंदाज से करो और हिम्मत करो कि अपनी क्रिएटिविटी दुनिया के सामने रख सको। गिफ्ट दो बिना डर के। हमने पहले भी बात की थी कि लिंचपिन गिफ्ट देते हैं। अब यहां गहराई से समझिए, जब आप अपना काम दिल से करते हो तो वो दूसरों के लिए गिफ्ट बन जाता है। जब आप बिना किसी लालच के मदद करते हो तो लोग आपको हमेशा याद रखते हैं। याद रखिए, गिफ्ट तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन दीर्घकाल में रेप्यूटेशन और रिस्पेक्ट जरूर देता है, और यही रिस्पेक्ट आपको अनिवार्य बना देती है। डर से दोस्ती करो। लिंचपिन कभी डर से भागते नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चलते हैं। स्टेज पर बोलना हो तो डर लगता है, लेकिन अगर आप उसी डर को महसूस करके भी बोल देते हो, आप जीत जाते हो। नया बिजनेस शुरू करना हो तो रिस्क लगता है, लेकिन अगर आप उसी रिस्क को गले लगाकर पहला कदम उठाते हो, आप जीत जाते हो। सेठ गोडिन कहते हैं अगर डर नहीं लग रहा तो शायद आप कुछ बड़ा कर ही नहीं रहे। काम को खत्म करो दोस्तों। आधा काम करने वाले कभी लिंचपिन नहीं बन सकते। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं उन्हें कोई याद नहीं रखता। जो लोग अधूरा छोड़ देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। लिंचपिन की पहचान है वो काम को खत्म करता है और दुनिया तक पहुंचाता है। किताब लिखनी है तो खत्म करो, वीडियो बनाना है तो अपलोड करो, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो कर दो। याद रखिए, डन इज बेटर देन परफेक्ट। इंसानियत और इमोशन जोड़ो। मशीनें तेजी से काम कर सकती हैं, लेकिन मशीनें दिल से काम नहीं कर सकती। लिंचपिन बनने के लिए अपने काम में इंसानियत और इमोशन जोड़ना जरूरी है। जब आप ग्राहक से मुस्कुराकर बात करते हो तो वो मशीन से नहीं मिल सकती।
जब आप टीम को प्रेरित करते हो तो वो एक्सेल शीट नहीं कर सकती। लिंचपिन की ताकत है दिल से जुड़ना। सीखते रहो। आखिर में लिंचपिन बनने के लिए जरूरी है लगातार सीखते रहना। नई स्किल सीखो, नई टेक्नोलॉजी अपनाओ, किताबें पढ़ो, ट्रेनिंग लो, अनुभव लो। जो लोग रुक जाते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं वही भविष्य को पकड़ लेते हैं। क्यों लिंचपिन बनना जरूरी है दोस्तों? अब हम पूरी किताब का सार समझ लें। औसत कर्मचारी सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन लिंचपिन वो है जो सोचता है, बनाता है, जोड़ता है और फर्क पैदा करता है। मशीनें और टेक्नोलॉजी लाख आगे बढ़ जाए, लेकिन लिंचपिन इंसान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप अपने ऑफिस, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस या अपनी जिंदगी में अनिवार्य बनना चाहते हैं तो सिर्फ काम मत कीजिए, बल्कि काम को आर्ट बनाइए। डर से भागिए मत, बल्कि डर को महसूस करके भी आगे बढ़िए। गिफ्ट दीजिए, रिश्ते बनाइए और काम को डिलीवर कीजिए। याद रखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो रिप्लेसेबल हैं और दूसरे वो जो इरिप्लेसेबल हैं, और इरिप्लेसेबल वही है जो लिंचपिन है। दोस्तों, यह थी लिंचपिन बाय सेथ गोडिन की पूरी हिंदी समरी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो चैनल मेलोफी बुक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक याद रखिए, औसत मत बनिए, खास बनिए और अपनी जिंदगी के लिंचपिन खुद बनिए।